Mesolithic age. Around 12,000 years ago, major changes came about in the climate conditions prevailing throughout the world. As a result, the climate became relatively warm. It marked the beginning of the Mesolithic or Middle Stone Age. अब लगभग 1200 साल पहले दुनिया भर में प्रचलित जलवायु परिस्थितियों में बड़े बड़े बदलाव आए, ठीक है, जिसमें नतीजे में क्या हुआ, मौसम में बदलाव हुआ, जिसके कारण मौसम गर्म हो गया। और इससे हमें ये पता चला कि मेसोलिथिक मतलब मध्य पाषाण युग की शुरुआत हो रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। Thick or Middle Stone Age lasted for a comparatively short period of time. Climate led to an increase in the variety of plants and animals. Hunting and gathering food became easier. Condition for human survival became favorable. तो हमारा जो मिडिल स्टोन एज है, मतलब जो हमारा मध्य पाषाण युग है, वो बहुत कम समय तक चला, ठीक है। क्लाइमेट के कारण क्या हुआ, पौधों में, जानवरों में मतलब इंक्रीजमेंट हुई, विभिन्न प्रकार के मतलब जानवर आने लगे। आहार और भोजन इकट्ठा करने के लिए भी मतलब उनको आसानी मिल गया, वो काफ़ी आसान हो गया, ठीक है। इस प्रकार क्या है कि मानव अस्तित्व के लिए परिस्थितियाँ अनुकूल हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा उनके पसंदीदा चाहतमंद हो गई। आगे बढ़ते हैं। मेसोलिथिक कल्चर रिप्रेजेंट्स अ वैरायटी ऑफ हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग टेक्निक्स। द मेसोलिथिक पीरियड पीपल बिगिन टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, smaller, larger, and more efficient than the Paleolithic tools. First, boilers, hammers, and arrows heads were made and used as tools. And arrow made it easy to hunt fast-moving animals. And baits improved fishing. Fleets have been found at Adamgarh, Madhya Pradesh, and Bagour, Rajasthan. वो जो मिडिल स्टोन एज है उसमें बहुत सारे प्रकार के शिकार, मछली पकड़ना और भोजन एकत्रित करने के तरीके अपनाए गए, ठीक है, जिसमें से कि क्या था, सारे अलग अलग प्रकार के उपकरण मतलब हथियार बनाना शुरू कर दिए, जिन्हें क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ, हाँ माइक्रोलिथ कहा जाता था। कि जो हथियार होते थे वो स्टोन एज की तुलना में काफ़ी ज़्यादा छोटे और नुकीले मतलब लेकिन अधिक असरदार होते थे, ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते थे, ठीक है, जिनमें से कि क्या था, स्प्रेकर, बोरर, हथौड़ा, ठीक है, दरांती और तीर के सिर बनाए जाते थे, उपकरण के रूप में उपयोग भी किए जाते थे। तीर के सिर मतलब होता है कि तीर का जो नुकीला वाला हिस्सा होता है उसको। धनुष और बाण ये किस काम में आता था, ये सबसे ज़्यादा तेज़ मतलब अधिक तेज़ वाले जानवर को शिकार करने में आसान बना दिया था, मतलब शिकार करना आसान हो गया था उस टाइम में। इसके लिए उन्होंने एक और चीज़ ढूंढी कि चारा लगाकर हम मछली को भी पकड़ सकते हैं। में बहुत ज़्यादा सुधार हुआ और ज़्यादा मात्रा में मछलियाँ पकड़ी जाने लगी, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू हुआ, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में और बागोर जो कि राजस्थान में है, ठीक है, यहीं पे माइक्रोलिथ पाए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते अब हम। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ते हैं अब हम इसको। डोमेस्टिकेशन बिगन इन द मेसोलिथिक एज, process of selecting and gradually training animals and the art of growing food is called domestication. Characteristics of this period were hunting and fishing settlements along river and on lake shores where fishing and other aquatic creatures were abundant. सो मिडिल स्टोन एज में इन्होंने क्या सीखा, इन्होंने पौधों और जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, जानवरों का चयन करते थे, उन्हें चुनते थे, फिर धीरे धीरे उन पर प्रशिक्षण करते थे उन्हें, ठीक है। तो क्या हुआ कि उन्होंने अपना पालतू जानवर भी रखना शुरू कर दिया। मतलब इन सब चीज़ों को यानी कि भोजन उगाने को, पालतू बनाने को, इन सब चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, पालतू बनाना कहा जाता है। उस टाइम में मतलब डोमेस्टिकेशन कहा जाता था। काल की विशेषता क्या है, नदी के किनारे या फिर झील के किनारे शिकार करना, मछली पकड़ने की मतलब ये सब बस्तियां थी, वहाँ पे बसी हुई थी सब कुछ। मछली और अन्य मतलब जल के जो पानी में रहते एक्वाटिक एनिमल वो सब बहुत ज़्यादा मात्रा में थे, ठीक है, जिनसे इनका शिकार होता था और उनके पेट भरते थे। Thick humans discovered the food value of the seeds and certain grasses such as barley and wheat. They began to gather these for food. तो जो मिडिल स्टोन एज के जो ह्यूमन थे उन्होंने क्या किया, फिर उसके बाद उन्होंने बीज को खोजा, घास को खोजा, गेहूँ खोजा, खाद्य पदार्थ मतलब ऐसे कई सारे पदार्थों की खोज की, ठीक है, बनाने के लिए उन्हें इकट्ठा करने लगे। That fell at the time of gathering might have sprouted, suggesting the magic link between seeds and plant. They might have experimented by dropping seeds into the soil and found plants growing.
उन्हें लगता था कि शीट्स और प्लांट्स के बीच में कोई मैजिकल रिलेशनशिप है जिससे कि वो बढ़ जाता है, लेकिन बाद में उन्हें ये पता चला जब उन्होंने बीज को मिट्टी में गिराया तब उन्हें वो देखे कि मतलब बीज को मिट्टी में गिराने से उसमें मतलब उसकी थोड़ा देखभाल करने से वहाँ पे पेड़ उगने लग रहा है। ठीक है। To tame some gentle animals such as wild dog, cow, goat, etc. and use them for their own benefit. तो उस समय के जो मनुष्य थे वो कुछ कोमल जानवरों को और जंगली कुत्तों को, गाय को, ठीक है, बकरी को आदि को वश में करना सीख गए। ठीक है, कि मैंने उन्हें कैसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है वो उन्हें आ गया। फर्स्ट हाउसेस। Mesolithic age, man made their own primitive houses which were usually built in water valleys because in these regions these were plenty of water and fertile soil for growing crops. मतलब उस टाइम में मिडिल स्टोन एज में इंसान ने क्या किया, मानव ने अपना घर बनाया। ठीक है, जो कि आमतौर पर नदियों या फिर घाटियों के किनारे बनाया जाता था। ठीक है, मतलब उन्होंने पहली बार अपना घर बनाया। उन क्षेत्रों में फसल उगाने के लिए भरपूर पानी और उपजाऊ मिट्टी होती थी, इसलिए उन्होंने क्या किया कि नदी के किनारे अपना घर बनाया। Humans burial have been found at some Mesolithic sites, buried along with offerings such as food and ornaments. आर्कोलॉजिस्ट हैं उन्हें मानव की कब्र मिले, अवशेष मिले उन जगहों पर। ठीक है, और जिसमें क्या था, जो मृतक थे, जो मरे हुए थे, उनके लिए आभूषण और प्रसाद के तौर पर कुछ भोजन दफनाया गया था उनके साथ। Rock painting, precious remains of the past. One of the most important sources about the early humans are the rock paintings of the Stone Age found around the world. The rock shelter of Bhimbetka, located in Madhya Pradesh, more than 500 paintings by Paleolithic and Mesolithic humans have been found. Caves have been listed as a World Heritage Sites by UNESCO. को सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स ये मिला कि स्टोन एज और मिडिल स्टोन एज दोनों मनुष्यों के द्वारा कम से कम 500 से भी अधिक चित्रें बनाई गई थी मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका में। ठीक है, और इसको यूनेस्को ने क्या किया, इसको यूनेस्को ने विश्व का सबसे धरोहर स्थल बना दिया। पढ़ते हैं। Most of these paintings, animals have been shown separately as part of hunting scenes or running after hunters. Fish, lizards, crabs, frogs, and scorpions have also been drawn. Paintings also show men and women. Red and white were the most weirdly used color. जो जितने भी चित्र मिले हैं उनमें से सबसे अधिकांश चित्रों में जानवरों को अलग अलग दिखाया गया है। ठीक है, होते हुए या फिर शिकारियों के पीछे दौड़ते हुए, इन सब चीज़ों में दिखाया गया। पक्षी, मछली, छिपकली, केकड़े, मेढक और बिच्छू भी मतलब इनकी भी चित्रें बनाई गई हैं। पेंटिंग्स में पुरुष और महिला को भी दिखाया गया है। ठीक है, जो कि लाल और सफ़ेद मतलब सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले रंग है और सबसे वियर्ड मतलब अचंभित कर देने वाले रंग थे वो। ठीक है, तो चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।